अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम बफ़ज़्ल ताला बख़ैर व आफ़ियत होंगे। कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने कहा है कि कोविड-19 के लिए ऐलान किया गया नरेंद्र मोदी का माशी मुहर्रिक 1,86,650 बिल्कुल कम है। उन्होंने 10 लाख करोड़ से ज़्यादा रकम देने पर जोर दिया है। तमिलनाडु के वज़ीर सेहत डॉक्टर विजय भास्कर ने कहा है कि कोविड-19 के मरीज़ तमिलनाडु में 11,760 हो गए हैं और कुल वफ़ात पाने वालों की तादाद 81 है। एक ही दिन में तमिलनाडु में टेस्ट करने पर पॉजिटिव होने वाले 536 हैं। इनमें सिर्फ चेन्नई के 364 हैं और महाराष्ट्र जैसे स्टेट से आए हुए 46 पेशेंट्स इसमें शामिल हैं। मद्रास हाई कोर्ट में एक केस। R.K. जलील नामी एक साहब के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को रद्द करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर इबादत गाहों को खोलने की इजाज़त देंगे तो लोग कसीर तादाद में जमा होंगे और उन पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा कोरोना वायरस भी फैलेगा। हम हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि ठीक फ़ैसला किया गया है। न रहे बांस न बजे बांसुरी। कोर्ट की बात तो तमाम इबादत गाहों के लिए है, मगर जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, ईद भी करीब है। अगर मस्जिदों में इबादत के लिए इजाज़त दी जाएगी तो लोगों का हुजूम बेहद होगा और सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी दूरी नामुमकिन हो जाएगी। इससे कोविड-19 में इजाफ़ा भी हो सकता है और मुसलमानों की बदनामी भी हो सकती है। इन चीज़ों से बचने की बहुत ज़रूरत है। कोर्ट का ये फ़ैसला उम्मीद है कि सबको पसंद आएगा। तमिलनाडु के 23 सूबों के 558 लोग जो लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में फंस गए थे, वो ट्रेन के ज़रिए कल तिरुचिरापल्ली आए हैं। उनमें 292 जमाती अहबाब हैं जिन्होंने दिल्ली के तबलीगी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एस शिवरासु और दूसरे लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और इसके बाद उन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन और मेडिकल ऑब्ज़र्वेशन के लिए भेज दिया गया। जहाँ तक समझा जाता है, तमिलनाडु में बहुत कोशिश हो रही है कोविड-19 को फैलने से बचाने के लिए। मुख्तलिफ़ जमातें मदद कर रहे हैं। NGOs वग़ैरह भी लोगों की मदद करने में आगे हैं और आम्बूर में भी फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं और कम लोगों के साथ काम चल रहा है। खुदा करे कि जल्द हालात साज़गार हों और सब लोगों को राहत मिले, फैक्ट्रियाँ अच्छी तरह चलें और उनमें काम करने वालों की तादाद भी बढ़े, क्योंकि इस वक्त तादाद कम हो गई है। कई लोग मुंतज़र हैं कि कब उनको बुलाया जाएगा। अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक हो, फैक्ट्रियों को आर्डर भी मिले और स्टाफ और काम करने वालों को भी वहाँ करने का मौका मिले और ज़्यादा। इन चीज़ों पर गौर करने की सबको ज़रूरत है। ये लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 की वजह से जो नुकसानात हुए हैं, उसकी तलाफ़ी के लिए वक्त लगेगा। सबको सब्र और इस्तिक़लाल के साथ काम करने की ज़रूरत है। जो अमीर हैं, अच्छे हालत में हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कई
ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں. مدد کرنے والوں میں اور اضافہ ہو اور سب کو راحت ملے. عید بھی قریب ہے. سب خوشی خوشی گھر پر ہی عید منائیں. اس کی بھی بہت ضرورت ہے. اللہ کرے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو. خدا حافظ. فی امان اللہ.